अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। दोस्तों, एडस्टेरा का कोर्स मैं चला रहा हूं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें ला रहा हूं। आज की जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत यूनिक है। ये आपको 1 लाख रुपए में भी कोर्स नहीं मिलेगा अगर कोई आपको बताए तो। अगर जो नए लोग हैं वो तो जानते हैं या नहीं जानते, उनको मैं बता दूं, एडस्टेरा एक अर्निंग ऐप है। इस पर आप एडवर्टाइज़ करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। इसको कैसे बनाना है, इसका अकाउंट कैसे बनाना है, जीमेल अकाउंट क्या है, ये सब कुछ मेरी पिछली 2 वीडियोज़ हैं, उनके अंदर आप देख लें पहले, उसके बाद इस वीडियो पे आ जाएं। इसके अंदर मैं आपको सेल्फ़ अर्निंग का तरीका बता रहा हूँ जो आप ख़ुद ही क्लिक करके कमाएँगे, और ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिसकी ना कोई पकड़ाई है और जिसकी ना कोई हद है। आप रोज़ाना के 10-10 हज़ार इम्प्रेशन भी क्लिक करके कर सकते हैं। ऑटो सिस्टम होगा, सब कुछ खुद ब खुद चले। दोस्तों, ना कोई इसके अंदर अकाउंट बैन होगा और ना आपको किसी किस्म की कोई टेंशन होगी। आपने बस जैसे जैसे मैंने समझाना है पूरी वीडियो देखनी है। इसके अंदर 8 एक्सटेंशनें हैं जो आपने क्रोम के अंदर लोड करनी है। उसके बाद आपने इस सिस्टम को चला देना है। ये सिस्टम खुद ब खुद चलता रहेगा। ये काम पीसी से होगा, मोबाइल से ज़रा मुश्किल है, इसलिए पीसी कोशिश करें कि अपना पीसी बनाएं। बेशक एक हल्का मोटा सस्ता ही ले लें, लेकिन इसके अंदर आपको पैसे बहुत बढ़ने वाले हैं। अगर आप रोज़ाना के 10 हज़ार क्लिक्स भी कर लेते हैं तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि आप कितने डॉलर कमा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगी तो मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे इस काम को करेंगे और कैसे इसको चलाएंगे। दोस्तों, अभी मैंने सिर्फ ये सिस्टम बनाकर 10 मिनट चलाया और देखा, और उसके बाद मेरा दिल किया कि आपको ये वीडियो बना कर दूँ, क्योंकि मैंने ये सारा सिस्टम ख़रीदा है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर अच्छा काम करूँ। अब आप हैरान हो जाएंगे कि ये देखें, ये सिर्फ 10 मिनट मैंने सिस्टम चलाया और 1320 इम्प्रेशन इसके ऊपर आए। अब ये जो इम्प्रेशन है ये ऑटोमेटिक आएंगे। इससे थोड़ी सी अर्निंग कम होगी क्योंकि ये तो बस चलते जाएंगे। अगर आप इम्प्रेशन पे क्लिक सिस्टम भी बना लें कि वो खुद ब खुद क्लिक हो और थोड़ा सा स्क्रॉल हो, तो फिर तो आपके मज़े हैं। लोकेशनें आपने अच्छी रखनी हैं, जो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी थोड़ी सी हो जाएगी, इसलिए आपने स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है। इसको आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि आज आप अगर इस पे टाइम देंगे तो आपको किसी और वीडियो को देखने की आज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडस्टेरा का कोई भी कोर्स आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस पर अमल करें और जैसे मैंने समझाया है वैसे वैसे करें। और आप एक और काम करें कि आप 5, 7, 10 जो है जीमेल आईडियाँ भी क्रिएट कर लें। अब हमने करना ये है कि हमने एक मेन अकाउंट बनाना है, उस मेन अकाउंट पर हमने काम करना है। उससे आगे हमने फिर एक रेफ़रल, ये रेफ़रल है, ये देखें, ये रेफ़रल से हमने जो है आगे अपना जो है दूसरा अकाउंट बनाना है। ये रेफ़रल लिंक है, इसको जनरेट लिंक पर करेंगे तो यहाँ से एक लिंक जनरेट हो गया। इसको ले जाकर हम एक नया अकाउंट बना लेंगे और उस नए अकाउंट को नई जीमेल से हम लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद हम जो है उस पर वर्किंग शुरू करेंगे। इसी तरह आप 8 से 10 अकाउंट बना लेंगे। हर अकाउंट को आपने जिस तरह मैंने कहना है वैसे ही चलाना है। उसमें अगर $1000 भी बन गए तो आप ख़ुद परेशान हो जाएंगे कि आपका वो अगर बैन भी हो गया अकाउंट, आपने 1-2 दिन में $1000 बना लिया, 2-3-4 दिन के बाद अकाउंट बैन होता है, तो आपको क्या मिलेगा। अब आप यहाँ पर देख लें कि अगर आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के रेफ़रल से काम करते हैं तो आपको ये 5% देते हैं। ये लिखा हुआ है इन्होंने, रेफ़र न्यू पब्लिशर्स टू एडस्टेरा नेटवर्क एंड अर्न 5% ऑफ देयर रेवेन्यू लाइफ टाइम। अब ये जो 5% रेवेन्यू है, $1000 का $50, 300 से ज़रब दें तो 15,000 रुपया बनता है। दोस्तों, 2-3 दिन में अगर आप बना लें ये अकाउंट, अगर बच गया तो लग गया आपका छक्का, और अगर खारिज हो गया, बैन हो गया, तो आपने 8 से 10 अकाउंटों पे अगर काम कर लिया, महीने में 2 दफ़ा इसकी पेमेंट मिलती है, तो आप ख़ुद सोच लें कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं। लोग कमा रहे हैं,
मैंने जो 40-50 हज़ार रुपया इस सिस्टम को आप पे किया है, तो मैंने इसीलिए किया है कि मैं भी इस पर कुछ कमाऊं और काम करूं। लेकिन कहते हैं ना कि कर भला हो भला, तो मैंने कोशिश की है कि इसको आपके साथ ही शेयर करूं, ताकि हम एक इकट्ठे ही सिस्टम को स्टार्ट करें और इस पर तजर्बा करके देखें कि हमें कितने कितने पैसे बने हैं। तो चलें आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपने ये एडस्टेरा का अकाउंट बना लिया, रेफरल बना लिया, रेफरल से आपने आगे न्यू अकाउंट बना लिया। उसके बाद अब हम चलते हैं दूसरे अपने जो है ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर हम टाइप करते हैं वेब स्टोर। जब हम वेब स्टोर यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये गूगल का हमारे पास वेब स्टोर सामने आ जाएगा। ये पहला देख लें, इसको आपने क्लिक करना है। अक्सर हर बंदे को ही पता है जो पीसी यूज़ करता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 7-8 एक्सटेंशनें इसके अंदर लगानी है। यहाँ पर आपने बहुत गौर से वीडियो को देखना है और तवज्जो से आपने काम करना है। अगर आप तवज्जो से काम करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है कि आप कामयाब ना हो जाएं। इसके अंदर पहली एक्सटेंशन जो हमने लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ, ऑटो रिफ्रेशर प्लस। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑटो रिफ्रेशर प्लस। अब आपने गौर से सब कुछ देखना है। ऑटो रिफ्रेशर प्लस, ऑटो रिफ्रेशर प्लस, ये देख लें जी, ये पहली आ गई एक्सटेंशन। अब आप इसको ओके करें और यहाँ पर ये इसको यहाँ से ऐड एक्सटेंशन कर दें। यहाँ से इसको ऐड एक्सटेंशन आपने कर दिया। अब मैं आपको साथ साथ समझाता भी जाऊँगा कि क्या आपने करना है क्या नहीं करना। अब ये दूसरी जो है, ये आपने एक्सटेंशन दोबारा इसको वेब स्टोर को आप रिफ़्रेश करेंगे और क्लियर कैश CLEAR क्लियर CACHE क्लियर कैश के नाम से ये दूसरी एक्सटेंशन, ये भी आपने करनी। इनका क्या काम है ये मैं आपको बाद में, इनकी सेटिंग क्या है ये सब बाद में बताता हूँ आपको, बस आप देखते जाएं। इसको भी आप ऐड एक्सटेंशन कर लें, ठीक है जनाब। अब ये आपने आपके सामने जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये आपके सामने खुल जाएगी। अब इसमें आपको मैं साथ साथ सेटिंग बताता जाता हूँ। इसको आपने जितने भी ये खाने हैं इनको क्लिक कर देना है आपने, सिवाय एक खाने के जो पासवर्ड का होगा उसको आप छोड़ देंगे। बाकी आप सारे खानों को जो है ना वो क्लिक करेंगे। मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, ये बाद में करूँगा तो शायद आपको ज़्यादा समझ ना आए, इसलिए मैं साथ साथ करके इस काम को ख़त्म करता हूँ। अब आप देख लें, इसको ये ऊपर से भी ऑटोमेटिकली इसको भी क्लिक कर दें और यहाँ से ये आप एवरीथिंग पे क्लिक कर दें। अब ये एक्सटेंशन आपकी ओके हो गई है जी दोस्तों। जो अगली तीसरी एक्सटेंशन है वो है फिंगरप्रिंट स्पूफिंग। ये तीसरी एक्सटेंशन है। अब आपने ये सब कुछ गौर से देखते जाना है और ये निशानियां आपने याद रखनी है। वीडियो को समझना है तो बार बार देखें और आप उसी हिसाब से इन सब को, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोड कर लें। ये फिंगरप्रिंट स्पूफिंग भी आपके पास आ गया, ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब इसको यहाँ पर एक्सटेंशंस में निकालें और ये देखें ये फिंगरप्रिंट स्पूफिंग है। इसको ये जितने भी खाने हैं इनको, बाकी जो बचे हुए इनको भी आप क्लिक कर देंगे। ये आपने क्लिक कर दिया सब कुछ। उसके बाद जनाब आप वापस आ जाएं वेब स्टोर पर और यहाँ पर आपने अब अगली एक्सटेंशन लगानी है जो है रैंडम यूज़र एजेंट। ये देख लें आप, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर रैंडम यूज़र एजेंट, रेंडर यूज़र एजेंट। ये आपके सामने आ गई पहली। इसको आपने क्लिक करना है, इसको आपने ऐड करना है और इसके बाद आपने इसको ऐड करके, तो अल्लाह आपका भला करे, ये आ गया आपका रैंडम यूज़र एजेंट। अब ये पहले तो ये ऑन है, यहाँ पर आना है आपने, ये देखें ये नीचे आना है, आपने ओपन सेटिंग को खोलना है। ओपन सेटिंग को खोलने के बाद आपने यहाँ पर आना है जनरेट सेटिंग।
जनरेटर सेटिंग पे। अब यहाँ पर इसका काम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये जो कुछ भी आपको दिखा रहा है इस सब को आपने ग्रीन कर देना है। इसका कमाल ये है कि ये हर दफ़ा जब कोई क्लिक होगा तो उस पर ये चेंज, मिसाल के तौर पर आपका तो एक ही पीसी है, आप तो उसको क्रोम में चला रहे हैं या एक किसी फायरफॉक्स में चला रहे होंगे, लेकिन ये जो सब कुछ है ये बार बार हर क्लिक पर चेंज होगा। इस तरह किसी किस्म का पता नहीं चलेगा कि ये किसी एक पीसी पर काम हो रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सटेंशन है दोस्तों। ये हो गई जनाब। इसके बाद आप आगे आ जाएं जनाब। अगली एक्सटेंशन आपके पास जो है जनाब वो है वेब आरटीसी कंट्रोल। यहाँ पर आपने लिखना है वेब आरटीसी कंट्रोल, टीसी कंट्रोल। वेब आरटीसी कंट्रोल ये पहला आया, इसको ऐड करें, यहाँ से ऐड करें। इसको ऐड करने के बाद आप जनाब इसको यहाँ से देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेब आरटीसी कंट्रोल आ गया है एक्सटेंशन में। ये देख लें, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। वेब आरटीसी लिंक प्रोटेक्शन इज़ ऑन। ये जैसे ही होगा ऐड वैसे ही ऑन हो जाएगा और इसको ऑन ही रखना है, ये ऑटोमेटिक ही होता है। उसके बाद अगला स्टेप जो है जनाब वो आ गया वेब आरटीसी लीक प्रोटेक्शन। ठीक है जनाब, वेब आरटीसी लीक प्रोटेक्शन। वेब आरटीसी लीक प्रोटेक्शन। ये नीचे तीसरे नंबर पे आ रही है वेब आरटीसी शील्ड। ठीक है, ये आ गया वेब आरटीसी लीक शील्ड। ठीक है, इसके नाम से है, इसको आपने ऐड कर लेना है। इसका काम दोस्तों बहुत कमाल का है। यहाँ पर इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेब आरटीसी शील्ड है और ये भी आपको बता रही है कि यू आर प्रोटेक्टेड। इससे ये होता है कि कभी आपने जो वीपीएन चलाया होगा वो ब्रेक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आप अचानक जो है उसमें शिफ्ट नहीं हो जाएंगे अपनी प्रॉक्सी पे, पाकिस्तान के एड्रेस पे, बल्कि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा और किसी न किसी और एड्रेस पर ले जाएगा जब तक आप वीपीएन ऑन ना कर लें। इस तरह आपकी जो आईपी है वो लीक नहीं होगी और ज़बरदस्त तरीके से आप जो है ना इसके अंदर बचे रहेंगे। बहुत कम चांस होगा आपका पकड़ाई का या किसी अकाउंट के बैन होने का। जी दोस्तों, अब जो वेब आरटीसी लीक शील्ड के बाद जो अगली आपके पास एक्सटेंशन आएगी वो ये इसके नीचे ही है। यहाँ देख लें, इस पर लिखेंगे भी आप वाइटल स्पूफ टाइम जोन जियो लोकेशन। इसको आप क्लिक करें और इसको भी आप ऐड कर लें, अब इसका भी बहुत कमाल है दोस्तों। मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको कहा जाता है कि जब वीपीएन इस्तेमाल करें अपना टाइम भी जो है उस हिसाब से चेंज करें पीसी का, तो पता नहीं चलेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसका कमाल ही यही है। ये देखें, जो भी आपका आईपी एड्रेस होगा उसी हिसाब से ये ख़ुद ही अपना टाइम चेंज कर देगा। आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेब पर जो टाइम जा रहा होगा वो आपका उसी हिसाब से होगा जो आपका आईपी एड्रेस होगा। आपको इसमें किसी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ऑटो काम करेगा। लो जी दोस्तों, ये सारी एक्सटेंशनें हो गई। इसके बाद हो गया आपका आखिरी काम। अगर आपने नहीं किया, अब आपके पास अगर प्रॉक्सी है, अपनी प्रॉक्सीज़ हैं तो आप वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वीपीएन से काम करेंगे। अब मुख्तलिफ़ किस्म के वीपीएन हैं जिन पर एड्सटेरा की एड्स खुलती ही नहीं है किसी किस्म की। आपको कोई ऐसा वीपीएन चाहिए जो रेजिडेंशियल हो, यानी कि घरों के एड्रेस हों, उसके ऊपर जो है वो जल्दी एड्स चलती भी हैं, खुलती भी हैं। तो इसमें जो मैंने सबसे अच्छा वीपीएन देखा है वो है आपका जनाब टक्सलर वीपीएन। टक्सलर वीपीएन है जनाब आली, टक्सलर वीपीएन। ये देख लें, दूसरे नंबर पे है ना, रेजिडेंशियल वीपीएन टक्सलर। अब ये आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, इसको भी ऐड कर लेना। मेरे पास ये ऐड है और इसका जो है आपने
वैसे भी जो आपका जो पीसी है उसमें आपने डेस्कटॉप वर्जन भी इसका जो है वो डाउनलोड कर लेना है। आप चलते हैं जनाब अपने असल काम की तरफ। आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा, इसमें सिर्फ ये एक एक्सटेंशन रह गई है और इसी का सारा काम है। ये मैं आपको अब समझाता हूँ। ये आप देख लें जनाब कि इसके अंदर इधर से आके मैं आपको समझा देता हूँ। ये देख लें, ये है ऑटो रिफ्रेशर प्लस, ठीक है। ये देख लें ऑटो रिफ्रेश प्लस पेज मॉनिटर, देख लिया आपने, ये यही है, ठीक है जनाब। ये इस तरह करके खुलेगा। ये इसकी आइकन, आपने इन सब को पहले मैं आपको बताऊं कि आपने इनको पिन कर लेना है। यहाँ पर ऊपर सबको पिन कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब ये आपने पिन कर लिया है। उसके बाद जनाब इसके अंदर दो एक्सटेंशनें और हैं। एक है ऑटो स्क्रॉलर, वो खुद ही स्क्रॉल होता जाएगा। एक ऑटो क्लिकर, वो खुद ही क्लिक होता जाएगा। ये दो एक्सटेंशनें अगर आपके पास पेड हैं तो ये काम करती हैं, पेड नहीं हैं तो वो काम नहीं करती। इसलिए थोड़ी सी मेहनत अब आपने खुद करनी है। जी दोस्तों, अब जो हमने सारा निज़ाम बनाया है वो इस तरह आपने क्रोम पर, ये देख लें, क्रोम पर अलग अलग आपने 8-10 पेज बना लेने हैं इस तरह के, ठीक है। और एक पेज में आपने 8-8, 10-10 दफ़ा उस लिंक को चला देना है। अब यहाँ पर आपने बहुत तवज्जो रखनी है। ये देख लें, ये सारी एक्सटेंशनें हमारे पास आ गई हैं। हमने इनको यहाँ पर पिन भी कर लिया है। इसमें किसी ज़्यादा चीज़ों को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब खुद अपने अपना काम करेंगी। मैं फिर आपको दिखा देता हूँ जब ये करेंगे आप। तो ये हमने इसको छेड़ना है। ये क्लियर कैश है। ये इसका काम है कि ये आपकी हिस्ट्री जितनी भी है ये यहाँ पर आएँ हिस्ट्री पर, तो ये सारा कुछ जो जनाब आपका जो है ना इसको फ़ारग कर देगी। अच्छा, यहाँ पर आपने एक और काम करना है, इसको समझ लें आप अच्छी तरह, फिर ना कहें जी भाई ने बताया नहीं है। ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले आपने ये क्रोम की सेटिंग में आना है। क्रोम की सेटिंग में आने के बाद जनाब आपने आना है ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, ठीक है। ये देख लें, प्राइवेसी सिक्योरिटी में आने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है जनाब ये कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा, यहाँ किया। उसके बाद इसको कर देना अलाउ ऑल कुकीज़, ठीक है जनाब। ये अलाउ ऑल कुकीज़ कर दिया। अब इसके बाद आपने इसको सारे काम को करने के बाद जनाब सी ऑल साइट डेटा एंड परमिशंस, बस ये आपका इतना ही काम था। आपने क्लियर कुकीज़ एंड साइट व्हेन यू क्लोज ऑल वेबसाइट, इसको भी आप ऑन कर दें। और इसको भी डू लिंक ट्रैक रिक्वेस्ट ऑन योर ब्राउजिंग ट्रैफिक, इसको भी आप चाहें तो ऑन कर लें, चाहें तो ऑफ़ रखें। आप अभी स्टार्टिंग में है तो इसलिए आप इसको ऑफ़ ही रहने दें, ठीक है जनाब। अच्छा जी, उसके बाद आप ना इसी को वापस बैक ले जाएं, एक दफ़ा बैक ले गए। अब आपने ये कुकीज़ वाला कर लिया। यहाँ पर देख लें साइट सेटिंग, इसको खोलें और इसके बाद यहाँ पर आपने देखना है जनाब साइट सेटिंग पर पॉपअप एंड रिडिक्स, इसको क्लिक करें और इसको भी आप अलाउ कर दें। साइट्स कैन पॉप एंड यूज़ रिफ्लेक्ट, यानी कि ये जो है साइट्स कैन, आप जो ये साइट्स हैं इनको अगर आप पॉपअप ये सेंड करेंगी तो ये रिडिक्स कर जाएंगी। अगर ये नहीं करेंगे तो ये सारा निज़ाम काम नहीं करेगा। इसको अच्छी तरह समझ लें ज़रा, ठीक है। ये कर लिया बस। इसके बाद आपने जनाब ये नीचे आना है, यहाँ है अलाउ टू सेंड पॉपअप एंड यूज़ रिडिक्स, ये देख लें आप। अब ये क्या है, यहाँ है ऐड अ साइट, ठीक है। अब आ जाएं जनाब आप एडस्टेरा पर। एडस्टेरा पर आप आएंगे ज़रूर आएंगे। अब यहाँ पर एडस्टेरा पर अब आए, आपने जो भी बनाया था जनाब डायरेक्ट लिंक्स बनाए आपने। पहले आपने अकाउंट बनाया रेफरल, उसके बाद रेफरल से आपने अकाउंट बनाया, उसके बाद आपने ये डायरेक्ट लिंक बनाए। अगर ये पता है, पुराने बंदों को तो पता है, नए बंदे हैं तो पहले वाली वीडियो जाकर देखें, उसके बाद आप इस पे आके काम करें। अब ये जो डायरेक्ट लिंक है इसको आप यहाँ से करेंगे जनाब कॉपी, ये कॉपी किया।
इसके बाद आप जनाब इस पर वापस ले आएँ उसी जगह पर जो मैंने आपको पहले दिखाई है। यहाँ पर इसी को डायरेक्ट लिंक को यहाँ पेस्ट कर दें। कर दिया, इसको कर दें ऐड, कर दिया। बस अब आपका ये वाला काम मुकम्मल हो गया जनाब। अब आपने वापस आ जाना है क्रोम पर। ये यहाँ आ गए। अब आपने जनाब करना है इसको ओके। इसको पहले आप राइट क्लिक करें और ये ऑप्शन है, पहले इस ऑप्शन को खोल लें आप। अब ये यहाँ पर गौर से देखना, बस थोड़ा सा काम रह गया, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होने वाली है। बस ये समझे आप। यहाँ पर टाइम है 12 सेकंड, आप इसको कर दें 20 सेकंड, क्योंकि वेबसाइट खोलने में और देखने में 20 सेकंड तो कम से कम लगने चाहिए, तभी वो काउंट होगा 20 सेकंड। यहाँ पर आ जाए ऑटो रिस्टार्ट। यहाँ पर ऑटो रिस्टार्ट पे इसको करें ऑन, और ये वाला जो आपका डायरेक्ट लिंक है उसको यहाँ पेस्ट करें। ओके हो गया जनाब। उसके बाद इसको भी ऑन कर दें, इसको भी ऑन कर दें, और ये नीचे आ गया जनाब आपके प्री डिफ़ाइन में। ये नीचे देखें, ये इसको करें ऑन, और ये वाला क्लिक आप यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब मेरी बात को यहाँ अच्छी तरह समझ लें। जब भी आपने काम करना है, अपने लिंक को चेंज करना है, तो इसी जगह पर आकर, ये दो जगह जो मैंने, एक ये जगह और एक आपकी ये जगह, बस यही दो जगह हैं जहाँ आपने इनको लिंक को आपने चेंज करना है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। वो साइट में जहाँ आपने गूगल में क्रोम की सेटिंग में डाला है उसको पड़ा रहने दें। यहाँ पर आपने इनको चेंज कर देना है, तभी ये ऑटो चेंज होगा बार बार। ठीक है। अब ये जो सेटिंग आपने बना दी, इसको आप जनाब एक दफ़ा यहाँ से ऑन ऑफ करके चेक भी कर सकते हैं। ये ऑन, ये देखें, ये सेटिंग आपकी सेव। यहाँ से भी ऑन ऑफ करके देख लें। ये इसको पहले आप क्लिक करें, ऑफ़ करें, फिर ऑन करें। ये भी सेटिंग आपकी सेव। ठीक है जनाब। इसके बाद आप इसको करें जनाब क्लोज़, और अब देखें आप इसका कमाल। इसको भी करें हम अभी। अच्छा जी, अब ये टक्सलर VPN आपने जो लोड किया था उसको आप खोल लें जनाब। इन दोनों को आप क्लोज़ करके, ये टक्सलर VPN पड़ा है, इसको आप ओपन करें। ओपन करके बाद इसको आप ऑन करें। ऑन करने के बाद ये नया होगा तो ये इस तरफ होगा, आपने इसको ये इस तरफ रेजिडेंशियल पर कर लेना है। रेजिडेंशियल पर करने के बाद अब ये आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के एड्रेसेस पड़े हैं, ये सारे रेजिडेंशियल हैं। ठीक है। इनमें से आपने जो मेन है, कनाडा है, स्पेन है, USA है और जर्मनी है, ये 4-5 मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इनको आपने जनाब ऑन करना है। ये 4-5 ही देता है आपको बदलने के लिए पूरे 24 घंटों में। इसके अलावा फिर और दूसरी जो हल्की लोकेशनें हैं वो सारी आपको ये देता रहता है। ठीक है, उस हिसाब से आपने करना है। अब हम इसको फ्रांस को कर लेते हैं। जी दोस्तों, अब हमने जो टक्सलर VPN लगाया है उस पर जो IP लगाई है फ्रांस की, तो अब हमने इसको चेक करना है कि वाकई वो लगी है, नहीं है, कंफर्म है या नहीं है। इसके लिए आपने ये गूगल पर टाइप करना है। यहाँ पर ये गौर से देखें, WHOER.net आपने करके इसको क्लिक करना है। ये सबसे अच्छा और बेस्ट जो है वेबसाइट है, जो आपको कंफर्म सही बताती है कि आप वाकई ही IP एड्रेस पर चेंज हुए हैं या ऐसे ही आपको धोखा दिया गया है। अब यहाँ पर गौर से देख लें, ये IP एड्रेस है, माई IP एड्रेस, ये ठीक है। और ये देख लें, यहाँ पर ये सब कुछ नो होना चाहिए। प्रॉक्सी नो, एनोनिमस जायर नो, ब्लैकलिस्ट नो। ठीक हो गया, ये सब कुछ नो होना चाहिए आपका, ये नो। अब यहाँ कमाल देखें, क्रोम 113 और लिनक्स। मैं हूँ इस टाइम PC पर, विंडो 10 पर, और ये लिनक्स का एड्रेस दिखा रहा है। ये हमारी एक्सटेंशनों का कमाल है। यहीं से आप देख लें कि ये क्या कमाल है। ठीक है जनाब। और ये फ्रांस का, ये देख लें, झंडा भी आ रहा है और ये एड्रेस भी चेंज है, फ्रांस का ही एड्रेस है। ठीक है, 70% तक हम इसमें सिक्योर हैं। अब आपने काम शुरू करना है। जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं मेन काम की तरफ।
जो काम हमने बनाया है उसको चेक करने का टाइम आ गया है। हमने ये सारा कुछ सेटिंग बना ली एक ब्राउज़र के अंदर। आपने इस तरह की 8-10 सेटिंग्स बनानी है, 8-10 ब्राउज़र बनाकर, और इसके बाद आपने यहाँ पर आना है जनाब। इसका टाइम कर देना है आपने ये 20 सेकंड। अब बाकी आपको जो दिल करे आप कर सकते हैं, 20, 21, 22, 25, 30, जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ से आपने इसको देना है स्टार्ट। ये रेड हो जाएगा तो स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हम देखते हैं कि ये क्या काम करता है हमारे लिए। ठीक है जनाब, ये दूसरे में आ जाएं आप, और यहाँ पर भी आप इसको स्टार्ट दें। फिर आप दूसरे में आ जाएं, दूसरे को भी आप स्टार्ट दें। फिर आप तीसरे पे आ जाएं, तीसरे को भी आप स्टार्ट दें। इस तरह आप एक ही ब्राउज़र के अंदर 8-10 मुख्तलिफ़ किस्म के ब्राउज़र खोलेंगे और आप देखेंगे कि ये क्या काम करते हैं। अब इसने पहले एक खोला तो ये ना इसने इसके अंदर से कुछ नहीं निकाला। अब ये दूसरे की तरफ जाएगा, आप देखते हैं दूसरे में ये क्या निकालता है, क्योंकि कुछ एड्स किसी जगह पर ब्लॉक होती हैं और किसी जगह पर वो चल जाती हैं। लोकेशनों की बात होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, यह आपको पता ही है। एक नहीं चलेगी तो ये थोड़ा सा ब्रेक लेगा। ये देखें ये ऐड खुल गई है। अब इस ऐड को आप चाहें तो ऐसे स्क्रॉल कर लें। अगर आपके पास ऑटो स्क्रॉलर हो तो वो खुद ही स्क्रॉल कर देगा, और अगर आप खुद करना चाहें तो खुद भी कर लें। इसके बाद आप देखेंगे दूसरी ये आ गई। इसके अंदर ये क्लियरेंस मांग रहा है, ये अलाउ मांग रहा है। ये यही होता है कि ये चेक करते हैं कि जी वाकई कोई बंदा ही बैठा या कुछ ऐसे ही बूट लगा पड़ा। ये कर दिया आपने। इसके बाद ये तीसरी एक्सटेंशन खुल जाएगी। इसके अंदर आप दोबारा आपको ये दिखाए तो आपको कोई मसला नहीं है। अब आप इसको क्लिक करते जाएंगे तो आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे, ये याद रखें। नहीं तो इसने तो खुद करते ही जाना है। 10-20 सेकंड के बाद इसने तो अपना काम करते ही जाना है। ठीक है जनाब, इसने तो चेंजिंग करते ही जाना है। ये थोड़ा सा ऐसे कर लें, कुछ आपको स्टेशन की ज़रूरत नहीं है, बस स्क्रॉल कर इसको छिड़े वेड़े थोड़ा सा इस तरह आपने करते हैं। अब ये इसने चेंज कर दिया। ये दूसरी ऐड यहाँ पर आएगी। इसका टाइम भी पूरा होने वाला है। यहाँ भी दूसरी ऐड आएगी, ये देखें बस जी। अब ये ऑटोमेटिक हो रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। अब इसी तरह आप इसी ब्राउज़र के अंदर ये 8-10 खोल लें। मैंने कहा आपके इंटरनेट और पीसी की पावर पे है कि वो कैसा चलता है, क्या पावर है उसकी, उस हिसाब से आपने काम करना है। ये एड्स खुद खोलता जाएगा, खुद टाइम गुजरेगा, खुद चेंज करेगा, खुद रिफ़्रेश करेगा, खुद कुकीज़ क्लियर करेगा, खुद आपका टाइम सेट करेगा, खुद आपको ये क्लिक करने की खुद ज़रूरत है। अगर आपने पैसे बढ़ाने हैं, अगर आपके पास ऑटो क्लिकर है, आप सर्च करते रहें, कोई आपको पेड में फ्री में मिल जाए तो उसको एक्सटेंशन को ऐड कर लें, वो खुद ही क्लिक करेगा और खुद ही वो स्क्रॉल करेगा। आपको किसी किस्म की ये अलाउ मांग रहा है, इसको आप यहाँ पर अलाउ दे दें। ठीक है जनाब, ये देखें ये अगली वेबसाइट यहाँ पर खुल गई है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम काफ़ी सारा हो गया है, लेकिन ये टाइम ज़रूरी था। अगर इस बात को आप समझ गए, इस सिस्टम को आपने बना लिया, तो कोई माने नहीं रखता दोस्तों कि आप मिसाल के तौर पर इसको लगा दें, 2-4 घंटे चला दें। तो आप खुद सोचें कि अगर आप यहाँ से 10,000 इम्प्रेशन भी भेज देते हैं अपने उस डायरेक्ट लिंक पर, और वहाँ पर $1000 जो है वो बन जाता है, तो आप खुद अंदाज़ा करेंगे उसमें से $50 आपके हैं। अच्छा जी, अब वो अचानक उन्होंने बैन कर दिया 2 दिन बाद, 4 दिन बाद कि जी आपने ये सही ट्रैफिक नहीं भेजी, तो उसका जो 5% है वो तो आपके रेफरल अकाउंट जिससे आपने मेन अकाउंट से बनाया है उसको मिल गया ना। महीने में आप 5-4 दफ़ा ये काम करें, 5000 दफ़ा नहीं, 5-4 दफ़ा $50-50। ओ भाई कौन देता है? $100 का 28,000 रुपया बनता है, 280-85 रुपये का डॉलर है। कौन देता है मुझे बताओ, है कोई देने वाला? तो यार आप अगर ये इतना सा काम करके आप अपने दिमाग को थोड़ा सा और लड़ाओ और इसको बेहतर करो, मुझे भी बताओ कमेंट्स में कि यार हमने ये काम किया है और इसको इस बेहतर तरीके से किया जा सकता है, तो क्यों नहीं आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा, मुझे बताओ। ये खुद ही ये देखो सारी एड्स चेंज होती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, हम देखते जा रहे हैं और ये अपना अपना काम करती जा रही हैं। ये देख, और मैं आपको कितना दिखाऊं, ये देख लें। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमने ये जो क्लिक्स दिए हैं
आया, इसका हमारे साथ क्या मसला बना और क्या काम बना। ये बिल्कुल नया अकाउंट था, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी क्या पैदावार हुई है। 5-10 मिनट हमने ये अभी काम किया है, ये काम चल रहा है। इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें। अब आपने जब एस्टेरा के अकाउंट को खोलना है, अव्वल तो कोशिश करें उस पीसी पे खोलना ही ना। अगर कोई और चीज़ नहीं खोलना पड़ता है तो पहले इसको VPN को बंद करें। ये आपकी असल लोकेशन आ गई है। अब जनाब आपने इसको यहाँ से खोलना है एस्टेरा को। इसको भी आप बंद कर दें क्योंकि वो फिर ऑटो चलेगा तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। अब हम आ गए, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं एक दफ़ा और फिर देखते हैं कि हमें कितने क्लिक्स मिले हैं। अभी 5-4 क्या 1-2 मिनट के अंदर। जी दोस्तों, अभी आप देखें कि हमें जो लिंक 4 पर है ID पेमेंट लेना देना, ये सब कुछ आप देख लें। यहाँ से हम चलते हैं स्टैटिक्स में। ये स्टैटिक्स में अब हम आ गए हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या बना है जनाब। अब देख लें यहाँ पर हमें जो टोटल क्लिक्स पड़े पहले वाले अब मिलाकर, तो आप देख लें कि जनाब $1.84 अभी मैंने 10-20 मिनट पहले काम किया था और अब का मिला के $1.84। ये बिल्कुल अभी मैंने सुबह अकाउंट बनाया था। 1.64 मेरे पास पहले थे और अब हमने ये काम किया 2.02। ये देख लें 1.84 अभी यहाँ पर अपडेट होगा और यहाँ पर देख लें 2.02। यानी कि आज सुबह से अब तक मजाक में मैंने ये वीडियो बनाने के लिए ही काम किया। सिर्फ़ एक ब्राउज़र पर ज़रा सा काम किया और यहाँ पर हमारी अर्निंग हो गई है $2। तो मेरा भाई जब पूरी फोर्स से इसको 2 दिन चला दोगे 24-24 घंटे, तो क्या बनेगा, होश उड़ा देगा आपका। ये सारा तरीका जो आप देखेंगे करेंगे तो आपका होश गुम हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त प्लान मैंने ये किसी बंदे से हासिल किया, इंग्लिश बंदे से समझ लें। चैट के दौरान उसने कहा जी इतने पैसे लूँगा, मैंने पैसे भरे और ये मैंने प्लान लिया। अब आपने काम करना है। मैंने आपको सारा समझा दिया, इतनी तफसील से तो मुझे भी किसी ने नहीं समझाया। मैंने खुद पहले गौर किया और ये वीडियो बनाई है। अब आप पर है कि आप इससे क्या करते हैं और कितने पैसे कमाते हैं। आइंदा भी मैं इससे मुतल्लिक और मज़ीद वीडियोस लाता रहूँगा जो सेल्फ़ क्लिक के अलावा और दूसरे तरीक़ों से आप किस तरह ट्रैफिक ला सकते हैं एडस्टेरा पर, और जिसके अंदर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। तो आप अगली वीडियोस भी देखते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।